तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम अपने रिमेनिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं। हमारी जो कर्व ट्रेसिंग का रिमेनिंग पार्ट है वो क्या है, r इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस साइन थीटा। ठीक है, चार टाइप पे थी, दो आपको करवा दी, तीसरी टाइप है। तो ये जो क्वेश्चन है ये तो नहीं आया है फिलहाल। जो a इंटू वन माइनस साइन थीटा है वो जम्मू यूनिवर्सिटी 2016-17 परेड कॉलेज में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन यही आएंगे जो मैंने आपको बताया। अभी मैंने आपको लेक्चर डाल के बताया है कि जम्मू यूनिवर्सिटी का जो भी एग्जाम होता है मैक्सिमम सारे क्वेश्चन 99% आप बोल सकते हो, 100% भी बोल सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल से आए हैं। तो सबसे पहले आपको सिमेट्री चेक करना है। देखो कितना आसान मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाया है। वन प्लस साइन थीटा कर्व हमें ये रफली बनानी है, उधर मत बना देना पहले पॉइंट पे, तो पेपर वाला बोलेगा ऐसा रट्टा लगाया है। ठीक है, तो कर्व बनेगी ऊपर वाली तरफ। तो आप देख लो वाई की सिमेट्रिकल है, और जब वाई की सिमेट्रिकल है इस लाइन को बोलते हैं थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो मैंने आपको क्या बोला था, जब हम थीटा को रिप्लेस करें किससे, पाई माइनस थीटा, तो कर्व क्या रहेगी, अनचेंज। अगर आपने कल वाले लेक्चर देखे हैं तो आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, तो जो कर्व है वो सिमेट्रिकल है अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, मैं आपको दो क्वेश्चन इकट्ठे करा रहा हूं इस वीडियो में, देख लो। लोगों से एक क्वेश्चन नहीं होता, हम दो कर रहे हैं एक साथ। तो ये आ गया वन माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये आया हुआ आपका 2016 में, 2017 में, और परेड कॉलेज में आया हुआ है ये 2016 में ही। ये जम्मू यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, ये परेड कॉलेज की बात हो रही है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो भी आ सकता है। तो इसकी सिमेट्री कैसे चेक करेंगे, तो मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, जब वन माइनस साइन थीटा होगा तो कर्व ऐसे बनेगी नीचे की तरफ, और जब नीचे की तरफ बन रही है तब भी वाई की सिमेट्रिकल। तो सेम लिखना है, थीटा को रिप्लेस किया पाई माइनस थीटा, कर्व रिमेन अनचेंज्ड, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आपने ऐसे लिखना है, जब हम थीटा को पाई माइनस थीटा डालेंगे तो कर्व इसमें रिमेन अनचेंज्ड। अब ये मेरे को पॉइंट कहां से पता चले, कल के लेक्चर में डाला हुआ है, आप उधर से देख लेना। तो पहला पॉइंट मैंने दोनों क्वेश्चनों में करवा दिया। अच्छा, दूसरा पॉइंट, दो क्वेश्चन कर दिया, पोल की बात हो रही है। ये क्वेश्चन है r इज इक्वल टू ए वन प्लस साइन थीटा वाले का पोल। तो कैसे करेंगे, r को जीरो डाल दो, अभी बताया था, जीरो इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस साइन थीटा। तो साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा कितना आ गया, जीरो। तो साइन थीटा कितना आ गया, -1। साइन थीटा कितना आ गया, -1। तो थीटा कितना हो गया, देखो साइन थीटा -1 कब होता है, ये साइन का ग्राफ है, 0 पे 0। ठीक है, पाई बाई 2 पे 1, पाई पे 0, 3 पाई बाई 2 पे -1, और माइनस पाई बाई 2 पे भी -1। अब मैं वही वैल्यू लिखूंगा जो बुक वालों ने लिखी है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो बुक वालों ने लिखा हुआ है 3 पाई बाई 2, तो हम भी क्या लेंगे, 3 पाई बाई 2। ठीक है, और इसका एक रीजन और भी है कि जो हम ये कर्व पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली हम इनिशियल लाइनें ले रहे हैं, तो कोशिश करेंगे इनिशियल लाइन आप पॉजिटिव वाली लो। तो आप देख पा रहे हो मैं वैसे ही कर रहा हूँ जैसे बुक में, तो आपने बुक्स ली होंगी तो उसमें भी ऐसे किया होगा। बताया नहीं होगा उन्होंने कैसे किया, मैं बता रहा हूँ। साइन 0 पे 0, 90 पे 1, पाई पे फिर 0, 3 पाई बाई 2 पे -1, तो मैंने 3 पाई बाई 2 ले लिया। अच्छा, फिर क्या करना होता है, फिर स्टूडेंट्स आपको क्या करना होता है, आपको इस क्वेश्चन में देखना है कि इनिशियल लाइन को किस पे कट कर रहा है। उससे पहले भी एक स्टेप होता है जो अभी मैंने आपको बताया, कि जो टेंजेंट है वो इसका क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2। टेंजेंट यही होगा। फिर आपको चेक करना है इनिशियल लाइन पे कब कट कर रहा है। तो जब आप थीटा को 0 डालोगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, थीटा को 0 डालोगे तो आर कितना आ जाएगा, ए इंटू, क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा, साइन 0, और साइन 0 0 होता है, आर ए आ गया। ठीक है, और जब आप थीटा को, अब आपको लैंग्वेज आ गई होगी, थीटा को डालोगे पाई बाई 2, तो आर कितना आ जाएगा, ए इंटू 1 प्लस साइन 90 कितना होता है 1, तो ये ट्वाइस आ गया। जब आप थीटा को डालोगे माइनस पाई बाई 2, तो आर कितना आ गया, ए इंटू 1 माइनस पाई बाई 2, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो ये तब 0 आ गया। तो अब मैं क्या बोलूँगा कि ये जो लाइन है वो किस किस पॉइंट पे कट कर रही है, आर ए थीटा 0, आर ए थीटा 0, और आर ट्वाइस ए थीटा पाई बाई 2, ट्वाइस ए थीटा पाई बाई 2, और आर 0 थीटा माइनस पाई बाई 2। इन पॉइंटों पे कट कर रही है। तो देखो मैं आपको बता भी सकता हूँ कि आप ठीक कर रहे हो। कैसे, ये थी 1 प्लस साइन थीटा, और कर्व ऐसी होती है,
और आपको पता है इस लाइन को क्या बोलते हैं, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू। और आप देख रहे हो ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा ट्वाइस ही होता है, तो आर है ट्वाइस से पाई बाई टू पे, देखो ट्वाइस से पाई बाई टू। ठीक है, ये पॉइंट्स तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है। ठीक है, अब सेम तरीके से आप दूसरे वाला पार्ट कर लेना, 1 माइनस वाला। ठीक है, उसमें भी ऐसे आएगा। उसमें फर्क क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। जब आप 1 माइनस डालोगे, तो जो ये थीटा है ना, इधर थीटा क्या आया है, पाई 3 पाई बाई 2। तो चलो मैं आपको ये वाला पार्ट बता देता हूँ, करके बता देता हूँ। अब ये वाला क्वेश्चन है, आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस साइन थीटा। जब आपने आर को 0 डाला तो ये 0 इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो आप देख पा रहे हो 1 माइनस साइन थीटा कितना आ रहा है 0, साइन थीटा कितना आ रहा है 1, और थीटा कितना आ गया 90। बस ये फर्क आएगा। ठीक है, फिर थीटा को 0 डालो, देख लो क्या आंसर आ रहा है। थीटा को पाई बाई 2 डालो, देख लो क्या आंसर आ रहा है। थीटा को डालो माइनस पाई बाई 2, बस फिर सेम कर लेना, बाकी सारा सेम है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट था। ठीक है, तीसरा पॉइंट स्टूडेंट्स हमारा क्या है, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, tan फाई। ऊपर लिख देना वैल्यू ऑफ फाई। तो tan फाई का फॉर्मूला आर डी थीटा बाई डी आर। तो पहले आपके पास आर है ए इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब आप करो डी आर बाई डी थीटा। तो स्टूडेंट्स क्या आता है, ए 1 का 0 साइन का कॉस थीटा, तो कितना आ गया ए कॉस थीटा। अब आप इसको रेसिप्रोकल करते हो, तो डी थीटा बाई डी आर कितना आएगा 1 अपॉन ए कॉस थीटा। फिर आप इसको आर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आर डी थीटा बाई डी आर कितना आएगा आर अपॉन ए कॉस थीटा। अब आर की वैल्यू डाल दो, तो आर कितना है ए 1 प्लस साइन थीटा, और बेस में कितना आ गया ए कॉस थीटा। ये और ये कट गया। 1 प्लस साइन थीटा कोई फार्मूला नहीं होता, तो जब भी 1 प्लस साइन थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स में पढ़े, इसको कैसे करना है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये लिख दिए। और होल में कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, फिलहाल अभी हम कॉस थीटा ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया आर डी थीटा बाई डी आर। तो इधर कितना आ गया साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखो इधर नीचे का फार्मूला कॉस 2 थीटा, आपने एक फार्मूला पढ़ा है, सब बताया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एस, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया हुआ है, तभी मैं बोल रहा हूँ सब लिंक्ड है। अगर आप कोई भी लेक्चर डायरेक्ट सुनते हो तो आपको समझ नहीं आएगा। तो साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, इधर कितना आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। ये प्लस और ये भी कट गया, तो क्या आ गया आपके पास कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। अब आपको पता है क्वेश्चन कैसे करते हैं, कॉस थीटा ऊपर से कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग का 1 प्लस साइन बाई कॉस होता है tan थीटा बाई 2, कॉस थीटा नीचे से कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग का 1 माइनस tan थीटा बाई 2, कॉस कॉस कट गया। अब 1 को लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, 40/1 होता है, प्लस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा बाई 2। tan ए प्लस tan बी 1 माइनस tan इंटू tan बी, तो इसको लिख सकते हैं tan ए प्लस बी। तो ये इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स। ये हमने ऑलरेडी किए हुए थे, बस हमें सॉल्व ही करने हैं। तो ये इसका फाई आ गया। उसके बाद वाला नेक्स्ट टॉपिक है एजम्पटोड, वो आपको पता है किसी का निकलेगा नहीं। उसके बाद वाला टॉपिक है स्पेशल पॉइंट्स। तो स्पेशल पॉइंट्स आपको कैसे करने हैं, स्पेशल पॉइंट्स मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में कर्व आपको पहले ही पता है ऐसे बननी है, तो आपको ये पहले ही पता है। देखो कैसे बनानी होती है, ये आ गया थीटा, ये आ गया ये सॉरी आर, ये थीटा, और नीचे क्या आ गया आर। अब थीटा आ गया पाई बाई 2,
तो ये थीटा ले लिया पाई बाय 2, आर कितना है ट्वाइस है, हमने निकालना हुआ है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई कुछ नहीं करना पड़ा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है 1a इंटू 1 प्लस साइन थीटा, और आपको पता है जो साइन थीटा की आसान वैल्यू है वो 30 डिग्री पे आती है। किस पे आती है? 30 डिग्री पे आती है, और 30 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? पाई बाय 6। तो पाई बाय 6 पे आएगा 1/2, 1 प्लस 1/2 कितना हुआ? 3/2, 3/2 ए हो गया। ठीक है, 3/2 ए हो गया। अब 60 डिग्री पे क्या आएगा? अगर आप 60 भी करना चाहते हो तो 60 डिग्री पे क्या आ जाएगा? ए इंटू 1 प्लस √3/2, तो 8 से बड़ा हो गया। तो अगर आपको नहीं करना तो आप ये स्किप भी कर सकते हो, तो ऐसे आ गया। ठीक है, अब पाई बाय 4, अगर आप करना चाहो तो पाई बाय 4 भी बीच पे कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। तो अगर आप पाई बाय 4 डालोगे साइन 45 1 प्लस √2, तो आ जाएगा ए इंटू 1 प्लस 1/√2। तो आप देख रहे हो 1.5 से 2 की तरफ जा रहा है, 1.5 से 2 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंक्रीज कर रही है। ठीक है, मैं थोड़ा सा टेबल साफ सुथरा बना देता हूँ ताकि आपको पढ़ा जाए, और आई होप आप बिना सॉल्व किए क्वेश्चन कर रहे होंगे। देख लो, मैं वैल्यूज को सॉल्व नहीं कर रहा, मैं बस ग्राफ से प्लॉट कर रहा हूँ, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे आपने इधर डाला पाई बाय 2, और पाई बाय 2 पे क्या आया? ट्वाइस है। आपने डाला 30 पे क्या आया? 3/2 है। अब 0 भी तो आ रहा है किसी पे, वो भी देख लेते हैं। तो ये हो गया। अब थीटा इज इक्वल टू 0, जब अब मैंने 0 डाला, और साइन 0 कितना होता है? साइन 0 कितना होता है? 0, तो ये तब कितना आ रहा है? ए। तो थीटा इज इक्वल टू 0 पे ये पॉइंट आएगा ए 0। ठीक है, अब मैंने 30 लिया है, और जब आप 30 लोगे, जब आप क्या लोगे? 30 लोगे, तो जो आप लाइन ड्रा करोगे वो ऐसे जाएगी 30 डिग्री। तो ये आ गया थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 30। तो अगर ये ए है तो ये a/2 है। फिर एक लाइन आप इधर से पास करोगे, अगर ये थीटा इज इक्वल टू 0 है और ये 30 है, तो ये थीटा इज इक्वल टू पाई है, तो ये 30 माइनस 150 होगी। 150 क्या लिख सकते हैं? थीटा इज इक्वल टू 5 इंटू 30 होता है पाई बाय 6। तो 150 पे भी कितनी आएगी? ए ही वैल्यू आएगी। तो मेरे को पहले पता चल गया 5 पाई बाय 6 पे भी क्या है? वैल्यू आनी है, ए आनी है। मैं कोई सॉल्व नहीं कर रहा आपके सामने। ठीक है, उसके बाद जब मैं पाई डालूंगा, ये पाई, तो उस पर भी क्या आनी है? सॉरी, 30 पे क्या आई है? 3/2, और 5 पे क्या आएगी? 3/2। पाई पे क्या आई है? ए, और इधर 0 पे भी क्या आएगी? ए, ऐसे। ठीक है, तो आपको वैल्यू पता चल गई। हमें वैल्यू क्या पता चल रही है? जब हम 0 से पाई/2 जा रहे हैं तो आर इंक्रीज हो रहा है ए से ट्वाइस है। ठीक है, और जब हम, अब ये पाई/2 है, जब हम पाई/2 से पाई जा रहे हैं तो आर डिक्रीज हो रहा है ट्वाइस ए से ए। तो ये लाइनें आपको लिख देनी है, ग्राफ आपको ऐसा बना देना है। लास्ट में मैं आपको पिछले जो लेक्चर अपलोड किया उसमें एक चीज बताना भूल गया था, लास्ट में सर्कल बनाना है। कल वाले लेक्चर में मैंने बताया था ये सर्कल बनाना होता है कैसे, ट्वाइस ए, और इधर एक टेंजेंट बना देना। तो ये आपके पास ग्राफ आ गया। साफ सुथरा बनाना है जैसे मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो ऐसे ही सेम आपको वो वाला क्वेश्चन भी कर देना, आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस साइन थीटा, सेम तरीके से कर लेना। साफ सुथरा लिखना स्टूडेंट्स, कटिंग नहीं करना, एग्जामिनर को बिल्कुल पता नहीं चलेगा आपने क्वेश्चन कैसे किया हुआ है। तो इस लेक्चर में इतना ही। अभी एक को लेक्चर आने वाला है जिसमें आपकी जो 2-3 टाइप्स है वो बताऊंगा, वो लास्ट लेक्चर होगा। आई होप आपको ये मैथ के टॉपिक समझ आ रहे होंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक